हमें लगता है कि पौधे कितने शांत होते हैं, है ना? बिल्कुल स्थिर। लेकिन सच तो यह है कि उनकी अपनी एक दुनिया है, एक ऐसा अदृश्य कमांड सिस्टम जो उनकी हर हरकत को कंट्रोल करता है। अच्छा, कभी ध्यान दिया है घर में रखा कोई पौधा कैसे बिल्कुल खिड़की की तरफ झुक जाता है, जैसे उसे पता हो कि रोशनी कहाँ से आ रही है? तो ये होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा विज्ञान? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। समझते हैं कि वो कौन से अदृश्य सिग्नल हैं जो एक पौधे को सूरज का पीछा करने पर मजबूर कर देते हैं। तो पहली बात, ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कमाल का, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरनल सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो बाहर की दुनिया को महसूस करता है और उस पर रिएक्ट करता है। और इस पूरे कमांड सिस्टम के सेंटर में क्या है? वो हैं फाइटोहार्मोन्स। जी हाँ, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। अब ये समझिए कि ये छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर हैं जो पौधे के अंदर दौड़ते रहते हैं और उसे बताते हैं कि भाई कब बढ़ना है, कहाँ बढ़ना है और कैसे बढ़ना है। तो फिर सवाल उठता है कि ये केमिकल मैसेंजर्स हैं कौन? चलिए मिलते हैं प्लांट लाइफ के कुछ मेन प्लेयर से। यहाँ देखिए, इनको आप पौधे के टॉप मैनेजर्स समझ सकते हैं और हर एक का अपना अलग काम है। जैसे कि ऑक्सिन, इसका काम है सेल्स को लंबा करना, मतलब पौधे को रोशनी की तरफ खींचना। फिर है जिब्रेलिन, जो तने को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। साइटोकाइनिन नई कोशिकाएं बनाता है, पौधे को घना करता है। और हाँ, एक है एब्सिसिक एसिड, ये है ब्रेक लगाने वाला मैनेजर, जो कहता है रुको, अभी और नहीं बढ़ना। है ना कमाल की टीम? सब मिलके काम कर रहे हैं। और ये बैलेंस कितना जरूरी है वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ है जिब्रेलिन जो कह रहा है आगे बढ़ो, ग्रो करो, और दूसरी तरफ है एब्सिसिक एसिड जो कह रहा है रुको बस। पौधे के अंदर ना हर वक्त ये गो और स्टॉप का खेल चलता रहता है और इसी से बनता है एक परफेक्ट बैलेंस। चलिए अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर कि आखिर पौधा रोशनी की तरफ झुकता कैसे है। इसका जवाब छुपा है एक खास हार्मोन में जिसका नाम है ऑक्सिन। आइए जरा इसका काम करने का तरीका समझते हैं। तो इसे बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, ऑक्सिन ही वो हीरो है जो पौधे को सूरज का पीछा करवाता है। साइंस की भाषा में इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, और ऑक्सिन इसका मेन ड्राइवर है। अच्छा, तो ये पूरा काम होता कैसे है? बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, ऑक्सिन बनता है तने की बिल्कुल टिप पर, सबसे ऊपर। स्टेप 2, अब ऑक्सिन को ना रोशनी पसंद नहीं, तो जैसे ही एक तरफ से धूप पड़ती है वो भागकर दूसरी तरफ, मतलब छाया वाली साइड में चला जाता है। स्टेप 3, अब जिस तरफ छाया है वहां ऑक्सिन ज्यादा जमा हो गया, तो वो वहां की सेल्स को ऑर्डर देता है कि तुम ज्यादा तेजी से लंबे हो जाओ। और स्टेप 4, नतीजा क्या हुआ? जिस तरफ छाया थी वो हिस्सा ज्यादा तेजी से बढ़ा और पूरा का पूरा तना रोशनी की तरफ मुड़ गया। है ना एकदम जीनियस सिस्टम? तो ये तो हुई सिर्फ ऑक्सिन की कहानी, पर अगर हम एक स्टेप पीछे हटकर देखें तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक हार्मोन का खेल नहीं है। ये तो एक पूरे ऑर्केस्ट्रा जैसा है जहां सब मिलकर धुन तैयार कर रहे हैं। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पौधे जो हमें एक जगह पर खड़े हुए दिखते हैं वो असल में कितने एक्टिव हैं। वो अपने आसपास के माहौल को लगातार महसूस कर रहे हैं और उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। ये हार्मोन्स ही हैं जो उन्हें जिंदा रहने के लिए, रोशनी ढूंढने में, पानी तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये एक अदृश्य लेकिन बहुत ही पावरफुल लाइफ फोर्स है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर ये हार्मोन्स पौधे की जिंदगी को चलाने वाले कंडक्टर्स हैं, तो जरा सोचिए, अगर हम इंसान इस ऑर्केस्ट्रा को चलाना सीख जाएं तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। खेती बाड़ी में, प्लांट साइंस में कितनी नई संभावनाएं खुल सकती हैं। ये एक सोचने वाली बात है।